अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे तमाम मेरे देखने वालों, क्या हाल है आपके? ठीक है दोस्तों, 3 दिन का एक वजीफा है सूरह अल कौसर का, बहुत शानदार, बहुत पायदार। क्या हाजत है आपकी? जो हाजत है मेरा रब आपको सूरह कौसर के इस बहुत ही बरकत वाले और बड़े ही शानदार वजीफे के सदके पूरी फरमा देगा। दोस्तों वीडियो पूरी देखिए, बहुत शानदार वजीफा है। इस तरह की वीडियोस आपको रोज रोज नहीं मिलती। ये बड़े ही खुश नसीब है आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़े आप खुश नसीब है कि आप इस वीडियो में आए हैं। आप आए नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको इस वीडियो में भेजा है। क्यों पूछिए, कमेंट में पूछना है मुझे आपने, बल्कि पूछना क्या है, पूछ भी लीजिएगा। मैं बता भी देता हूं कि आप नसीबों वाले हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस वीडियो में भेजा है ताकि आप ये वजीफा करें और आपकी तमाम जुमला परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें अल्लाह पाक सदका अपने नबी के, सदका सूरह कौसर के दूर फरमाए। दोस्तों सूरह कौसर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए नाजिल की गई, क्योंकि उस दौर में जो कुफार थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा करते थे, जिसका ये मानी है कि बगैर किसी नस्ल वाला, यानी कि बेटे मुबारक की वफात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग ये कहने लगे, वहां लोग नहीं, वहां के जो कुफार थे, मुशरक थे, मुनाफिकीन थे, कि भाई ये तो अबतर है। यानी कि जैसे सूरह कौसर है ना, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन शानिया का हुवल अबतर, यानी कि अबतर का मैं ये तर्जमा भी आपको बताता हूँ। यानी अबतर उसे कहा जाता है जिसकी नस्ल आइंदा बाकी ना हो। तो माशाल्लाह देखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल भी है और उनका नामो निशान मिट गया। तो दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए सूरह कौसर को नाज़िल फरमाया गया और बताया गया कि मैं, ऐ मेरे नबी, मैं तुझे कौसर दूंगा और तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। मुख्तसर मैं बता रहा हूँ ना, पूरा तर्जमा आपको अभी बताऊंगा तो बहुत लंबी है, तफसीलें बताओ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कि तुझे ही मर्तबा मिलेगा, तुझे कौसर मिलेगी और तू मेरे नबी फिक्र ना कर, तेरा दुश्मन ही जो है ना बेनामो निशान और नामुराद होगा। ये वजीफा मैं सिर्फ आपको 3 दिन के लिए बताने जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए। जुमे वाले दिन से शुरू करें तो क्या ही बात है, जुमरात को शुरू करें तो और ही जबरदस्त है, हफ्ते को खत्म करें। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि जुमे को शुरू करें चाहे मंगल को, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ एक बात है कि चढ़े चांद, नए चांद में अगर शुरू करें तो फिर तो बरकतें ही आपकी इसकी ओर मिलेंगी। सूरह कौसर का जो मैं वजीफा आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा पावरफुल वजीफा है। आपने ये वजीफा सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी छोटी बड़ी कोई भी हाजत है अल्लाह पूरी फरमाएगा। जिस मकसद के लिए भी ये वजीफा करोगे, जिस मकसद के लिए भी, इंशाल्लाह 3 दिन में अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपका वो मसला हल करेगा और चाहे जितनी भी बड़ी हाजत है अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि जुमा या जुमेरात, बेहतर है जुमेरात को शुरू करें ताकि 2 दिन आपको मुबारक मिले। जुमेरात, जुमा, हफ्ता ये वजीफा करें, वैसे किसी दिन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर जायज हाजत पूरी होगी। चाहे आप अपनी शादी करना चाहते हैं, बहन भाई की शादी करना चाहते हैं, नहीं हो रही, कोई रुकावट है, अपनी औलाद की करना चाहते हैं, या आप मतलब लड़की हैं, को पसंद की शादी है, जायज, ये भी तो सोच लें। आप लड़का है, आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, जायज मोहब्बत है, शादी वाली मोहब्बत है, हलाल मोहब्बत है, शादी करना चाहते हैं, आपको रिज़्क में मसला है, आपके कारोबार में कमी है, कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं या कर रही हैं, पार्लर का कारोबार है, मोहल्ले में दुकान है, रेडी है, छाबड़ी है, ऑफिस है, दुकान है, कोई भी मसला है, नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी में तरक्की चाहिए, या आपको अपना जाती घर चाहिए, या आप घर किराए में रह रहे हैं, आप किराया अदा करने से कासिर हैं, बेहतर तो यही है कि आपको अपना घर मिल जाए और इंशाल्लाह मिलेगा। आप वजीफा करके आजमा के देखें। आप क्या चाहते हैं? आप दुश्मनों से छुटकारा चाहते हैं? दोस्तों सूरह कौसर तो दुश्मनों का बेड़ा गर्क कर देती है अगर बंदा हक पर हो तो, वरना जो हक पर अगर वो बंदा नहीं तो उसका अपना ही बेड़ा हो सकता है गर्क हो जाए। शादी, मोहब्बत, दुश्मनी, रिज़्क, हर चीज अल्लाह ताला इसकी बरकत से अता फरमाते हैं। लेकिन क्या है कि बंदे के अंदर एक दिल में जुनून होना चाहिए, कि जज्बा होना चाहिए और बंदा ये सोच के वजीफा करे कि मैं अल्लाह की रजा के लिए ये कुरान पढ़ रहा हूँ, ये
आयत पढ़ रहा हूँ, ये सूरत पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं वजीफा ही आपको बताता हूँ। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी 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 लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इमरान ताहिर के भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो जो मुफ्त वजीफे वाली होती है आपको मिले। और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि आपका और हमारा प्यार भरा मोहब्बत भरा रिश्ता कायम और दायम रहे, इंशाल्लाह रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो। प्यारे दोस्तों आप वजीफा सुने। वजीफा किस तरह होगा? वजीफा आपने ऐसे करना है कि आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 मरतबा, ठीक है। ये आपने नमाज तहज्जुद के टाइम ये वजीफा करना है, ये आपने ज़हन में रखना है। 3 दिन आपने अमल करना है। आप इसके लिए ये शर्त है वजीफे की, जो मैं पूरी बात बताऊंगा वो सुनिए, क्योंकि कमेंट में जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। वैसे एक कमेंट किया कीजिए, मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट और आपकी जहनी जो सोच है उसका अंदाजा लगाता हूँ, फिर उस तरीके के वजीफे मैं आपको लाजमी दे सकता हूँ। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा कि आपने करना क्या है। नमाज इशा अदा करें और सो जाएं, 2 घंटे 3 घंटे सो के उठे, और इसके बाद 2 रकत नफल पढ़ के इसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के इसके बाद दोस्तों आपने 999 999 यानी एक कम 1000 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। ये दोस्तों बड़ा बहुत मुस्तरद वजीफा आपको दे दिया है। पहले मैंने ये शेयर नहीं किया, सूरह कौसर के तो हजारों वजीफे हैं, मैंने भी बड़े बड़े शेयर किए हुए हैं सूरह कौसर के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये वजीफा मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, पहले 2 नफल पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त उठें और इशा के बाद सो जाएं। ये तरीका जो बता रहा हूँ इस पर पूरा अमल आपने करना है। नमाज इशा के बाद सो जाएं, 2-3 घंटे बाद उठें, नफल पढ़ें वजू करके, और इसके बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के 999 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, शादी मांग लें, दौलत मांग लें, रिज़्क मांग लें, रिज़्क में बरकत मांग लें, नौकरी नहीं मिल रही नौकरी मांग लें, नौकरी में तरक्की मांग लें, अपने मनपसंद शादी मांग लें, अपने महबूब को अपने रब से मांग लें जायज मोहब्बत के लिए। और ये बात याद रखिएगा कि जो भी आपका मकसद है अपने जहन में रखना है। एक मकसद एक वक्त में अपने जहन में रखिए। 3 दिन इंशाल्लाह ये अमल करेंगे तो आपको ऐसे आसार नजर आना शुरू हो जाएंगे कि आपका काम हो गया है। जैसे आसमान पर बादल आ जाए ना, तो आसार होते हैं कि यार अब बारिश होगी, अल्लाह की रहमत होगी। इसी तरह आपको आसार नजर आ जाएंगे, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। दोस्तों जैसे एक शेर का एक बस लाइन मैंने पढ़ दिया, तो आपका जो भी काम है अल्लाह अपनी रहमत अपनी बरकतों के सदके पूरा फरमाएगा और कभी इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। दोस्तों हर उस बंदे को इजाजत है ये अमल करने की जो वीडियो पूरी देखे, ऑनलाइन देखे, एक कमेंट करे, लाइक कर दे। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द अगली वीडियो में फिर हाजिरी लगाऊंगा इंशाल्लाह। इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।